कभी ऐसा लगा है कि लाइक तुम हार रहे हो, तुम्हें बिखरा बिखरा सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मन बहुत हैवी हैवी सा है, सब कुछ हारा हारा सा, कुछ पॉइंट ही नहीं बचा है कि हम किसी को कुछ बोल सके, या फिर ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तुमको ऐसा लगेगा कि तुम टूट गए हो कहीं से, पर सच ये है ना कि तुम टूट नहीं रहे हो, बस तुम बदल रहे हो। ये जो वक्त चल रहा है ना, तुम्हारे बदलने का चल रहा है बस। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि हम टूटते नहीं हैं, हम बस बदलते हैं। हमारा जो वक्त होता है जिसको हम कहते हैं कि हम टूट चुके हैं, हम हार चुके हैं, शायद रियलिटी में ये हमारे बदलने का वक्त होता है, हमें बदलना होता है। एंड ऑफ कोर्स हमें अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ना है तो हमें बदलना तो पड़ेगा ना। एक छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर उसको लाइक वो फर्स्ट क्लास से फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में जाता है, तो उसके सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी तो चेंज होते हैं ना। तो हमारी लाइफ में भी तो वैसा ही होगा, हमारे टॉपिक्स चेंज होंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जब टॉपिक्स चेंज होंगे तो हमको उसके हिसाब से खुद को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो जब आपको लगे ना कि आप टूट रहे हो तो खुद से बस इतना कहना है कि मैं टूट नहीं रही हूँ, मैं टूट नहीं रहा हूँ, ये जो वक्त है ये मेरे बदलने का वक्त है और अभी मैं बदल रहा हूँ। बस सिंपल सी बात है। सो टूटने का एहसास जो होता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है ना कि आपको लगेगा कि बस अब तो सारी दुनिया ख़त्म हो गई, सब कुछ ऐसे ऐसा लगता है जैसे हम थक गए हैं, कोई है ही नहीं हमारा जिसको हम सब कुछ कह सकें, कोई पॉइंट ही नहीं बचा होता। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, अब दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें, किससे बोलें, क्यों बोलें, क्या बचा है क्या नहीं बचा है, दुनिया का कोई इंसान हमारा सुनता ही नहीं है, या फिर जो कुछ भी बस ऐसे बस ओवर थिंकिंग चलती रहती है। एंड दुनिया कहेगी स्ट्रॉन्ग बनो। ऐसा लगता है जैसे कि बस हमारे पास कोई बटन है, हमने उसको ऑन कर दिया, अब हम स्ट्रॉन्ग बन गए, हमारा दिमाग सही चलने लग गया। स्ट्रॉन्ग बनो, कैसे बने? उसके लिए भी ना हमें खुद को संभालना पड़ता है। हर चीज़ से वक्त मांगती है, जो कुछ भी है हर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वक्त मांगती हैं। वक्त, मेहनत और आपके जज्बात देखती है। देखो, टूटना कमज़ोरी नहीं है, जाहिर सी बात है। अगर इंसान खुद को टूटा हुआ महसूस नहीं करेगा, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करेगा, देखेगा नहीं कि क्या क्या होता है इस दुनिया में, क्या है क्या नहीं है, तो फिर वो खुद को बदलेगा ही क्यों, है ना? तो तब तक वो खुद को बदलेगा ही क्यों? अगर इंसान को मिर्ची लगेगी नहीं तो मीठे की तरफ भागेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। देखो, अपने आप को ना चेंज करना तो ज़रूरी है। एंड बदलने के प्रोसेस में इसका मतलब ये नहीं होता कि अब तुम हर इंसान से लड़ना झगड़ना शुरू कर दो, लाइक दैट कि नहीं अब तक तो मैं एकदम शांत रहता था, एकदम शांत रहती थी, मैं किसी को पलट के जवाब नहीं देती थी, सुन के चले, तो अब हम लड़ना शुरू कर देंगे। नहीं, जवाब देना, किसी से उलझना, ये सब बदलना नहीं है। बदलने का मतलब है कि रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, जो चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सेप्ट कर लो। देखो, जाहिर सी बात है, बदलने का मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप कहीं से, अगर आप इंट्रोवर्ट थे तो आप एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे, आप एक्सट्रोवर्ट थे तो आप इंट्रोवर्ट बन जाएंगे, या फिर आप दुनिया से बात करना बंद कर देंगे, एकदम चुप रहेंगे, बंद कमरे में खुद को कर लिया। बदलना, इसको बदलना नहीं कहते, इसे शायद टूटना कहेंगे आप, इसे डिप्रेशन में जाना कहेंगे आप, कि आप एक ऐसे इंसान जो पूरी दुनिया के सामने घुलते मिलते थे, हंसते खेलते थे, खुद को एक बंद कमरे में कर लिया, किसी का कोई जवाब नहीं दे रहा, ये सारी चीज़ें तो डिप्रेशन में फिर आप जाने लग गए हो। एंड अगर ऐसा है ना तो इन चीज़ों को तो हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में घुलना मिलना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो दुनिया में घुलना मिलना तो पड़ेगा आपको। एंड आपको लगता है कि आप हार गए हो, आप वीक हो गए हो, आप में ये कमियां आ गई हैं, या फिर ये है वो है, नहीं है। बस जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम हार गए हो तो तुम हारे तो बिल्कुल भी नहीं हो। बस तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा कि नहीं, मैं हारी नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। एंड आज जो कुछ भी हो रहा है ना वो कल कुछ अच्छा होने वाला है, उसके लिए हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लाइक अभी आपको लगेगा कि नहीं बहुत गंदा है, ये वक्त बहुत बुरा है, पर इसके बाद जो आने वाला फ्यूचर होता है उसमें जो कुछ भी होता है ना, फिर आपको रियलाइज़ होता है अगर ये चीज़ें होती ही नहीं तो ये काम तो होता ही नहीं। ठीक है, ओके, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कल किसी अच्छे के लिए ही हो रहा है। वो कैसे? ऐसे मेरे पास बहुत एग्जांपल हैं, हम सभी के पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं, बट अभी सडनली मेरे दिमाग में जो एग्जांपल आ रहा है वो ये है कि एक बाग है, छोटा सा बाग है, उसमें एक पेड़ है, ठीक है, उसमें चिड़ियों का झुंड रहता है, उसमें से एक चिड़िया रहती है जो छोटी चिड़िया है, वो भी अपनी चिड़िया के झुंड के साथ काफ़ी खुश है, हंसते खेलते सभी लोग जाते हैं, दाना चुनते हैं, दाना चुन के आते हैं। उसके बाद पर सडनली कुछ ऐसा होता है कि बाकी चिड़िया जो है वो उस चिड़िया से नाराज़ हो जाती हैं एंड उसको
अपने झुंड से बाहर निकाल देती हैं। एंड ऑफ कोर्स उसको उसके झुंड से बाहर निकाल दिया, मतलब अब वो उस पेड़ में भी नहीं रह सकती। एंड वो पेड़, उसने अपना घोंसला छोड़ दिया, अब वो कहीं दूर उड़ गई है। जाहिर सी बात है, चिड़िया तो अपने लिए कहीं और दूसरा घोंसला वो ढूंढेगी, बनाएगी, उसके बाद वहाँ पे रहेगी। वो दूर जाती है किसी जंगल में, उसको एक बड़ा जंगल फिर मिल जाता है। वो वहाँ पे अपना घोंसला बना के रहने लग गई। वहाँ पे नए नए लोगों से मिली, जंगल है तो फिर जाहिर सी बात है नई नई चिड़िया, नई नई सारी चीज़ें, सब कुछ उसको मिला। ठीक है, उसने छोटे से बाग को छोड़ के वो जब दूर उड़ी तो वहाँ बाहर जाके उसने किसी जंगल में अपना घोंसला बनाया। वहाँ वो नए नए लोगों से मिल रही है, नई चिड़ियों से मिल रही है, सब कुछ उसका अच्छा चल रहा है। बट सडनली उसके पास एक खबर आती है कि जिस बाग को वो छोड़ के आई है उस बाग में आग लग गई थी, और उस पेड़ पे जितने भी घोंसले थे सारे घोंसले जल गए। लेकिन अगर वो चिड़िया उन लोग के साथ रहती तो उसका भी घोंसला जलता, है ना, उसका भी घोंसला जलता, उसके भी अंडे खराब हो जाते, उसके बच्चे जो आने वाले थे वो भी ना आते। तो उसके लिए तो अच्छा ही हुआ ना कि वो पहले ही वहाँ से हट गई। आफ्टर दैट वहाँ से हटती, उसका भी घोंसला जलता, उसका भी नुकसान होता। इससे अच्छा वो पहले ही निकल गई, और अब वो काफ़ी आगे भी जा चुकी है। उसके पास अपना एक खुद का घोंसला भी है, अपने सारे बच्चे भी हैं, अपनी एक नई दुनिया भी है, बस ना। तो अब ऐसे में वो बेचारी क्या करती, या तो वो बैठ के खुद को टूटा हुआ मानती कि उससे तो उसके झुंड ने ही बाहर निकाल दिया है, वो कहाँ जाए, कैसे करे, क्या, शांति से बैठ के फिर वो पड़ी रहती, है ना, ये भी वो कर सकती थी। तो वो कहती कि नहीं मैं तो टूट गई, अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ क्या होगा, लाइक दैट। वो जैसे कि हम इंसान करते हैं, खुद को टूटा हुआ हारा हुआ लेके डिप्रेशन में बैठ जाएंगे, ये कर सकती थी वो भी, लेकिन उसने नहीं किया। वो वहाँ से गई, एक नए जंगल को ढूंढा, एक नए पेड़ को ढूंढा, नए लोगों से मिली, उसने अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट की। तो जाहिर सी बात है जब आपको लगे ना कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बस चीज़ें बदली हैं, एक नई शुरुआत हो रही है, बस। जाहिर सी बात है जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया ना, तो वहाँ से समझो एक नई शुरुआत हो रही है। खत्म हुआ फिर उठा, खत्म हुआ, ये ज़िंदगी है, यही है हमारी ज़िंदगी। एंड सबसे बड़ी चीज़ ना, ऐसे पॉइंट्स में हमें खुद को समझना होता है, खुद को समझाना होता है, खुद को ऐसी ऐसी चीज़ों से जोड़ना होता है जो हमको पॉजिटिव रखें। अगर आपको लगे कि अब ठीक है, मैं तो टूट रही हूँ, मैं बदल रही हूँ, मैं हार गई, मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ, मैं फिर से करूँगी, मुझसे नहीं हो रहा है फिर भी मैं करूँगी। लोगों का कहना है कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है, मुझसे हो जाएगा। अगर ये मेरा सपना है, अगर मैंने ये सपना देखा है तो कुछ सोच के ही देखा होगा, और ये इम्पॉसिबल नहीं है। आज के समय में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल है, हम करेंगे। हो सकता है आज मेरी स्पीड कम है, बट आने वाले कल में मेरी स्पीड ज़्यादा हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।